तो वुमेन रिजर्वेशन बिल एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था हमारे देश में। बीजेपी वालों का मानना है कि कांग्रेस नहीं चाहते कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित हो और वो इसके खिलाफ है। इस बिल के तहत था कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा लोकसभा और राज्यसभा में, ताकि वो महिलाओं के लिए बेहतर फैसला ले सके। पर क्या बीजेपी के गवर्नमेंट में महिलाएं रियली में सेफ हैं? मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल का। इस इंसिडेंट में एक नीट की छात्रा थी जो कि एक हॉस्टल कंकड़बाग के एक हॉस्टल में रूम लेकर रहती थी। अचानक उसका तबीयत खराब हुआ, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो पहला रिपोर्ट उसने दिया कि पढ़ाई के प्रेशर के कारण इसने सुसाइड कर लिया और इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मामला तुक पकड़ लिया, लोग इसके बारे में खोज खबर करने लगे, अपोजिशन भी इसके खिलाफ हुई। तब जाकर इसका दोबारा जांच हुआ। दोबारा जांच में निकला कि लड़की के शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे और इसके बॉडी से सीमेन भी कलेक्ट हुए। तब मतलब पता चला कि इसके साथ रेप का मामला हुआ। मतलब कि पुलिस इस केस में अपनी पूरी कोशिश में थी कि कैसी तरह इस मामला को सुसाइड दिखाकर इस मामला को रफा दफा कर दिया जाए, पर अपोजिशन का प्रेशर और जनता के प्रेशर के कारण रीचेक हुआ। उसके बाद पता चला कि इसके साथ रेप हुआ। उसके बाद भी कई बार जांच का दावा हुआ, सीबीआई जांच तक बैठाए गए। आज उस मामले को करीबन बीते हुए 3 महीने से ऊपर हो गए, पर अब तक उसका कोई क्लियर उत्तर नहीं। इनफैक्ट जो उस गर्ल्स हॉस्टल का मालिक था उसे भी जमानत मिल गए। दूसरा केस मैं आपको एक बताना चाहूँगा, यूपी का हाथरस केस, जो कि बहुत फेमस इंसिडेंट था। इसमें खुद पुलिस प्रशासन अपराधियों को बचाने के लिए सबूत मिटाने की जी जान लगाते थे। उस केस में क्या हुआ था कि एक दलित महिला के साथ 4 लोगों ने रेप किया था और पुलिस पहले तो इंक्वायरी के लिए तैयार नहीं हुई, पर इंक्वायरी के नाम पर भी कुछ कड़ा एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट जो लड़की था उसका बॉडी को रात को करीबन 2 बजे ज़बरदस्ती उसके परिवार वालों को डरा धमका कर उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है, ताकि सबूत पूरी तरह से मिट जाए। पर फिर भी मामला तुक पकड़ लिया, अपोजिशन के नज़र में गया, लोगों के नज़र में गया, फिर उस पर इंक्वायरी हुई। अब दोनों केस को देखें तो दोनों जगह पर बीजेपी का गवर्नमेंट था। दोनों जगह बीजेपी, बिहार में भी था तो बिहार में जेडीयू बीजेपी का गवर्नमेंट था और उस वक्त योगी आदित्यनाथ थे यूपी के। तो दोनों केस में था कि प्रशासन फुल्ली अपराधियों को सपोर्ट कर रहा था। वो पूरा प्रयास में था कि अपराधी बच के निकल जाए। तब बीजेपी दावा करते को महिला को बचाने का महिला का हित चाहते हैं, महिला का सुरक्षा चाहते हैं, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो महिला वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम पर ये कांग्रेस को बदनाम कर रही है, जो भी ये मुद्दा उठाइए, ये बस अगले इलेक्शन में अपना महिला वोटर्स को सेव करना चाहती है, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। 2 इंसिडेंट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रशासन खुद अपराधियों की मदद करने में जी जान लगी हुई थी। दोनों केस में डराया गया, धमकाया गया, बहुत परिवार वालों को वार्निंग दिया गया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत पावरफुल लोग हैं। इनफैक्ट एक केस में सजा भी हुई तो केवल एक को ही हुई, बाकी 3 आज भी बाइज्जत बरी घूम रहे हैं। और दूसरा केस का तो अब तक कोई रिपोर्ट ही नहीं आया, उसका जाँच ही चल रही है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के राज में लड़कियां क्या बाइकर सेफ है? आप खुद सोच के बताइए। इन 2 इंसिडेंट को देखकर आप खुद सोच के बताइए। इंसिडेंट दोस्तों और बहुत कहे हैं, लेकिन फिलहाल ये 2 जो कि जिसमें कि साफ क्लियर हुआ था कि पुलिस प्रशासन अपराधियों को बचाने में लगी हुई थी। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये सही है? क्या बीजेपी के राज में लड़कियां सुरक्षित हैं? आप अपना राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।